श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री गोस्वामी जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अभी तक की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था श्री नरहरि दास जी गोस्वामी जी को हरिपुर गांव से लेकर अपने आश्रम की ओर आ जाते हैं। अब इसके आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। बालक को निज संग ले पहुँचे सूकर खेत, अति प्रसन्न दीक्षा दई पुनि नित शिक्षा देत। संस्कार पांचों दिए पंचक अर्थ प्रकाश, त्रय अकाल कही नाम पुनि राख्यो तुलसी रास। जीव की जब दीक्षा संस्कार होता है गुरु के द्वारा, तो उस दीक्षा संस्कार में क्या किया जाता है, किस प्रकार से दीक्षा होती है। तो आज की जो कथा है उसमें गोस्वामी जी महाराज की दीक्षा होने वाली है। आप सभी मानसिक रूप से चाहें तो दीक्षा ले सकते हैं। मानसिक रूप से आप चाहें तो आप भी श्री नरहरि दास जी महाराज के द्वारा दीक्षा ले सकते हैं। तो नरहरि दास जी गोस्वामी जी से कहते हैं राम बोला कहता है जी गुरुदेव आज्ञा। तो नरहरि दास जी कहते हैं कि आज तुम्हारी जो वैष्णवी दीक्षा है इसका काल संपन्न हुआ, और आज हम तुम्हें दीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक बातें हैं वो बताएंगे, तुम ध्यान से सुनना। राम बोला कहते हैं जी गुरुदेव सुनाइए। तो नरहरि दास जी कहते हैं अब यहाँ से दीक्षा आरंभ हो रही है। नरहरि दास जी कहते हैं सभी जीव सत चित आनंद रूप ईश्वर के ही अंश हैं, इसलिए सत स्वरूप चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप है। किंतु ईश्वर और जीव में इतना अंतर अवश्य है कि जीव सत्य बिंदु है और परमात्मा सत्य सिंधु है। जीव चित बिंदु है तो परमात्मा चित सिंधु है। जीव आनंद बिंदु है तो परमात्मा आनंद सिंधु है। और परमात्मा का अंश होते हुए भी त्रिगुणमयी माया से आवृत होकर जीव काल कर्म गुण और स्वभाव की डोरी से बना हुआ 84 लाख योनियों में भटक रहा है। प्रत्येक शरीर में जन्म व्याधि जरा मृत्यु इन सबका कुष्ठ जीव भोगता रहता है। कब तक? जब तक कि भक्ति ज्ञान आदि साधनों के माध्यम से भगवान की कृपा के सहारे वो पुनः अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका ये भटकाव है ये चिरकाल तक बना ही रहता है। इसलिए आज तुम्हें ये वैष्णवी दीक्षा दी गई है ताकि तुम अपने बिछड़े हुए जो प्रभु हैं उनको प्राप्त कर सको। आज से तुम वैष्णव हो, आज से तुम भागवत हो, और इस वैष्णव सिद्धांत में 3 विद्याओं की जानकारी, मान्यता और भाव से भरा हुआ भावपूर्ण आचरण ये होना आवश्यक है। ये 3 विद्याएं कौन सी हैं? अर्थ पंचक तत्वज्ञा, पंच संस्कार संयुता, अकाल त्रय संपन्ना, ते वे भागवत स्मृता। अर्थ पंचक को तत्व से जानना, पंच संस्कार से युक्त होना और अकाल त्रय की भावना से भावित होना। इन तीनों का जो निर्वाह करने वाला है वही सही अर्थ में भगवान का प्रिय सच्चा वैष्णव और भगवान का भक्त है, जो इन तीनों बातों को अपने जीवन में पालन करता है। तो राम बोला कहता है कि गुरुदेव ये अर्थ पंचक क्या है, ये पंच संस्कार क्या है और अकाल त्रय क्या होता है, कृपा करके आप मुझे अलग अलग समझाइए।
गुरुदेव कहते हैं बहुत अच्छा, इनको जानना, मानना और आचरण में लाना ये प्रत्येक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अब मैं तुम्हें अलग अलग, अभी तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अलग अलग एक एक चीज़ तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार बताता जाऊंगा। राम बोला कहते हैं जी गुरुदेव। नरहरि दास जी कहते हैं सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें अर्थ पंचक बता रहा हूं। अर्थ पंचक में 5 वस्तुओं की जानकारी दीक्षा के समय दी जाती है। ठीक है, पहली जो जानकारी दी जाती है वो क्या, कि समस्त चराचर के स्वामी उपास्य परमात्मा का क्या स्वरूप है। ठीक है, दूसरा, उनके जो अंश रूप हैं, जो जीवात्मा है, उसका क्या स्वरूप है। तीसरा, वो जो परम आराध्य जो भगवान है, उनकी प्राप्ति किस उपाय से होगी, किस साधन से होगी, है ना, किस प्रकार से होगी, ये बताया जाता है। चौथा, अब प्राप्ति की बात आ गई, चौथे में अब उनकी प्राप्ति के बाद उनसे क्या मांगना चाहिए और क्या लेना चाहिए। और पांचवें में कि उनकी प्राप्ति में कौन कौन सी जो बातें हैं वो विरोधी बनती हैं, रुकावट डालने वाली हैं। इन पांचों की जानकारी का अर्थ होता है अर्थ पंचक ज्ञान, इसको जानना। राम बोला जी कहते हैं और फिर गुरु जी पंच संस्कार क्या है, तो नरहरि दास जी फिर पंच संस्कार के बारे में बताते हैं। देखिए, दीक्षा के समय 5 संस्कार होता है, लेकिन अब तो समय परिवर्तित हो गया है, तो अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग अपने विधि, जो भी विधि उनकी गुरु परंपरा से चली आ रही है, उसके अनुसार वो लोग पालन करते हैं। कहीं कहीं पंच संस्कार दिए जाते हैं, कहीं कहीं केवल 3 संस्कार ही होते हैं, 5 संस्कार नहीं होते। जैसे श्री राजेंद्र दास जी महाराज ये 3 संस्कार करते हैं, इनके यहाँ 3 संस्कार होता है। और कई जगह हैं वहाँ 5 संस्कार भी दिए जाते हैं। जैसे अयोध्या जी में भक्तमाली जी हैं, ठीक है, जो बक्सर वाले मामा जी से परिचित हैं, उनके यहाँ 5 संस्कार दिए जाते हैं। तो सबका अपना अपना विधि है, जो भी जिस विधि के अनुसार पालन करता है। तो नरहरि दास जी कहते हैं कि देखो, ये 5 संस्कार तो तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, ये दीक्षा के समय का औपचारिक विधान है। पहला संस्कार क्या है कि गुरु के हाथ से कंठी, गुरु के हाथ से कंठी धारण करना, तुलसी की माला धारण करना। दूसरा संस्कार है ललाट पे ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करना। ठीक है, ये 2 सब जगह होते हैं। तीसरा क्या होता है, कान में मंत्र देना। ये 3 संस्कार सब जगह होते हैं, 2 छोड़ दिए जाते हैं। तीसरा क्या है, भुजा के मूल में शंख चक्र और धनुष बाण, जो भगवान के आयुध है, भगवान के चिन्ह हैं, उनको धारण करना। जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं और विभीषण जी का जब ग्रह देखा है, तो क्या देखा है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णनी न जाए, नभ तुलसी का वृंदित है। तो वो जो बात आई है ना, रामायुध अंकित ग्रह, वो जो भगवान के चिन्ह हैं वो इस संस्कार में धारण किए जाते हैं। चौथा जो संस्कार होता है वो कान में सदगुरु से जो परंपरागत जो इष्ट मंत्र है उसका श्रवण करना, मनन करना, जप करना, और समय समय पर मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करते हुए जो वैष्णवी आचरण है, जो सदाचार है, उसका पालन करना। और जो 5वां संस्कार है जो नहीं होता, छोड़ दिया जाता है, 5वां संस्कार है कि उस जीवात्मा के दास्य परक नामकरण होना। आजकल नहीं होता ना, लोग नामकरण नहीं करते। कोई कहता है हम जॉब वाले हैं, कोई कहता है हम पढ़ाई लिखाई वाले हैं, स्टूडेंट हैं। नाम तो यही चल रहा है, अब दूसरा नाम कैसे चलाएं। तो
नरहरिदास जी महाराज कहते हैं कि इनमें से तुम्हारे 5वें संस्कार अब हो चुके हैं। 5वें संस्कार में आज से तुम्हारा नाम हुआ तुलसीदास। बोली श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो आज से कोई तुम्हारा नाम पूछे तो यही नाम तुलसीदास बताना, जो नहीं होता है 5 संस्कार में नहीं होता। ठीक है, 3 ही होते हैं। कौन कौन से 3 दिए जाते हैं? कंठी माला, ऊर्ध्वपुंड तिलक और कान में मंत्र, ये 3 दिए जाते हैं। तो राम बोला कहता है कि ठीक है गुरुदेव, अब जो अकाल त्रय है इसका भाव बताने की कृपा करें। तो गुरु जी कहते हैं कि देखो, अकाल त्रय का हृदय के भाव से संबंध है, और अकाल त्रय में 3 भाव की जो पुष्टि है वो हृदय में होनी चाहिए। कौन कौन सी? अनन्य शेषत्व, कि मैं भगवान का हूं। ठीक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं उनका अंश हूं। तो पहला जो भाव है कि मैं भगवान का हूं। दूसरा अनन्य भोग्य, जब भगवान का हूं तो फिर भगवान के लिए हूं। अब मैं भगवान की भोग वस्तु हूं, भगवान जैसे चाहे मेरा उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा है अकाल त्रय में, यह है अन्य उपायत्व, भगवान के द्वारा ही मैं पालित हूं, भगवान के द्वारा ही पोषित हूं, भगवान के द्वारा ही संचालित हूं, और भगवान के द्वारा ही उपस्थित हूं, व्यवस्थित हूं। सम्मान कर दिया किसी ने तो भगवान ने करवाया, किसी ने अपमान कर दिया तो भगवान ने करवाया, रूखा सूखा खा लिया तो भगवान ने खिलाया है, 56 भोग खा लिए तो भगवान ने खिलाया, सर पे छत मिल गई भगवान ने दे दी, भगवान की प्रसन्नता नहीं मिली तो भी भगवान की इच्छा। किसी भी परिस्थिति में दूसरे को उत्तरदायित्व ना मानकर, क्योंकि दूसरा फिर उसकी दृष्टि में है ही नहीं, सब कुछ केवल परमात्मा है। भगवान का हूं, भगवान के लिए हूं, भगवान के द्वारा पालित हूं, पोषित हूं, व्यवस्थित हूं, संचालित हूं। ना अन्यम जाने न जाने न जाने। तो फिर रामबुला जी कहते हैं, जी गुरुदेव, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आज की कथा मुझे लग रहा है कि आगे हो नहीं पाई ज़्यादा। इसके पश्चात फिर अब गोस्वामी जी की दीक्षा हो चुकी है, और दीक्षा के बाद फिर श्री नरहरिदास जी ने, जो शंकर जी ने जो उनको रामचरितमानस की संस्कृत की मूल प्रति दी थी, उसके द्वारा फिर रामचरितमानस का पाठ अब गोस्वामी जी को करना, पढ़ाना, समझाना आरंभ कर दिया। अवध माँ ही 10 मास रहे, पहुँचे सूकल खेत, बरस 5 बेर में तहाँ तुलसीदास समेत 5 वर्ष रहे। अवध माँ ही दीक्षा दई, शिक्षा क्षेत्र बड़ा, अति प्रसन्न गुरु निरखी के, बालक को उत्साह। पुण्य शिव आय सुकी सुधियाई, तुलसी ही मानस देहु पढ़ाई। अब ही सुने गुरे और धारे, आगे भाव अर्थ विस्तारे। रामचरित मानस शिव विरचित भाषा संस्कृत पावन, नरहरिदास शिष्य तुलसी को पुनि पुनि लगे सुनावन। सुनत गुनत हर्षत पुलकत, शिशु बहत नयन ते नीरा। जब सुन रहे हैं रामचरितमानस को तो आंखों से अश्रुधार बह रही है। दे की हृदय हुलसत सदगुरु को, पुनि पुनि पुलक शरीरा। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हैं कि राम जी का चरित्र सुन के ऐसी स्थिति, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा कंठ पर नीरा। ये स्थिति है रामचरितमानस को पढ़कर सुनकर। तो नरहरिदास जी कहते हैं तुलसीदास, अब यहां से क्योंकि अब नामकरण हो गया ना, अब तुलसीदास नाम चलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जी गुरुदेव आज्ञा। नरहरिदास जी कहते हैं कि देखो, अब तक जो भी कथा प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाए हैं वो सब श्री रामचरितमानस के हैं, और ये रामचरितमानस नाम का ये जो ग्रंथ है, ये भगवान शंकर ने रचा है। रचि महेश निज मानस राखा, रामचरितमानस में भी आता है। तो ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये भगवान शंकर ने रचा है, जो कि संस्कृत भाषा में है। आगे चलकर
ये कथा प्राणी मात्र के लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से ये कथा मुझे भी सुनने को मिल गई और आपके चरणों की असीम अनुकंपा से ये जो दुर्लभ कथा है इसके रूप में समझिए मुझे जीवन की निधि ही मिल गई। मुझसे भाग्यशाली कौन होगा। नरहरिदास जी कहते हैं कि चलो अब तुम्हें काशी ले चलो। मुझसे जो कुछ बना मैंने तुम्हें समझाया पढ़ाया। गोस्वामी जी के 3 गुरु हैं, मैंने आप सभी को शायद पहले बताया नहीं बताया, गोस्वामी जी के 3 गुरु हैं। ठीक है, ये एक हो गया ना। अब दूसरे गुरु का कथा प्रवेश है। तो नरहरिदास जी कहते हैं कि मुझसे तो जो कुछ बना मैंने तुम्हें समझाया पढ़ाया। अब संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, वेद पुराण और शास्त्रों का जो विशेष ज्ञान है वो तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैं काशी निवासी अपने एक मित्र के पास तुम्हें ले चलूँगा। उनका नाम है पंडित श्री शेष सनातन जी। ठीक है, ये दूसरे गुरु हैं गोस्वामी जी के, पंडित श्री शेष सनातन जी। इस समय वो काशी के अद्वितीय वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और अनुभववृद्ध विद्वान संत हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि चलिए गुरुदेव, मुझे तो आपकी कृपा का ही अवलंबन है। आप जहाँ उचित और आवश्यक समझें मुझे वहाँ ले चलें। मुझे तो आपकी कृपा, आपकी आज्ञा का ही अनुसरण करना है। दोनों का वहाँ से फिर प्रस्थान हो जाता है और गे पंचगंगा घाट, जहाँ आचार्य प्रेम प्रकाश भो, श्री स्वामी रामानंद जू को दीर्घकाल निवास भो। तहाँ बसत अब प्राचार्य अति विद्वान विद्या ध्यान रत, प्रिय मित्र नरहरिदास के शुभ ज्ञान अलुविज्ञान रत। ज्ञान वृद्ध मय वृद्ध अति शेष सनातन नाम, कृपा मूर्ति गुणी पाल की संत सरल गुण धाम। दोनों श्री शेष सनातन जी के सामने पहुंचते हैं। शेष सनातन जी का दर्शन होता है। देखते हैं सामने कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं और श्री शेष सनातन जी कुछ लिखने में और कुछ चिंतन में, मनन में लगे हुए हैं। श्री नरहरिदास जी का तुलसीदास जी के साथ में आश्रम में प्रवेश होता है। गोस्वामी जी प्रवेश करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं और नरहरिदास जी कहते हैं कि श्री चरणों में सेवक नरहरिदास का अभिनंदन स्वीकार हो। गोस्वामी जी भी प्रणाम करते हैं। मैं समझता हूँ आज ये विश्राम के लिए स्थान ठीक है। फिर आगे जो भी श्री सनातन जी के साथ वार्ता हुई है उसको फिर हम लोग राम जी की कृपा से बाद में श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।